दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS GK GS स्टडी में। दोस्तों आज आपको मिलने वाली है स्टैटिक जीके की क्लास, जो कि बहुत ही आपके एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट होने वाली है। NTPC वालों, आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्लास। इस क्लास को देख कर ही जाएँ, यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन एकदम पक्के होने वाले हैं। ये मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो इस क्लास को पढ़कर ही जाइएगा और फिर बताइएगा कि हाँ प्रश्न फंसे या नहीं फंसे, ठीक है दोस्तों। हाँ तो चलिए देखते हैं आज इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा स्टैटिक जीके में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज की। देखिए दोस्तों, इसमें आपको स्टैटिक जीके में प्रमुख पंचवर्षीय योजना, यहाँ से प्रश्न तो बिल्कुल आना ही आना है, एकदम तय है, ठीक है। प्रमुख मेला महोत्सव, प्रमुख दिवस, प्रमुख नृत्य, यह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ तो इससे पहले आप अपने मित्रों के पास फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, एकदम देर ना करते हुए। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बता रहे हैं, यहाँ से प्रश्न एकदम आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर इसका आंसर करना है। 1969 से 1974 के बीच, 1974 से 1979 के बीच, 1956 से 1961 के बीच, 1951 से 1956 के बीच कितना कार्यकाल रहा था दूसरा पंचवर्षीय योजना का, यह आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वह 1956 से 1961 के बीच रहा था, यानी ये ऑप्शन सी में लिखा है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये हमने आपको पहले से ही बता दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए जरा जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, क्या मुख्य कारण था इसका। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान मतलब यह प्रमुख 3 कारखाने थे। कौन कौन से? पहला था भिलाई कारखाना, दूसरा था राउरकेला कारखाना, और तीसरा था दुर्गापुर कारखाना, ठीक है दोस्तों। ये प्रमुख कारखाने थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो देखिए, जो हेराल्ड डोमर समृद्धि योजना किस पंचवर्षीय पर आधारित थी। इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। वन विच 5 ईयर प्लान वाज द हेराल्ड डोमर समृद्धि योजना वेस्ड, यानी जो स्मृति योजना थी हेराल्ड डोमर, वह किस पंचवर्षीय पर आधारित थी या फिर किस पंचवर्षीय में आई थी, यह आपको बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर करना है, ठीक है। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, या फिर चतुर्थ या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना बताना है। इंग्लिश में बिल्कुल सेम है, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लगाना है, बाकी सब सेम रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और क्या भाई कमेंट वगैरह आप नहीं कर रहे हैं? हाँ, हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? चलिए फटाफट कमेंट करिए, अपना कमेंट में नाम भी लिखिए, और अब आंसर करने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हेराल्ड डोमर समृद्धि योजना थी वह प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आइए जान लेते हैं जरा इस पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल से, यानी जो हेराल्ड डोमर थे समृद्धि योजना, उस पर जरा डिटेल से विचार करते हैं, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको। समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। देखिए जरा, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 में शुरू हुई थी, जो कि हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। यह आपको पता है, आपने अभी पीछे जस्ट पढ़ा है, ठीक है। इस मॉडल में कृषि व सिंचाई को प्राथमिकता दी गई, यानी भाई जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर पर तो आधारित थी, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या था? इस पर दोस्तों कृषि पर जोर देना था, ठीक है, यानी कृषि से संबंधित थी यह पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यानी कृषि व सिंचाई को प्राथमिकता दी गई इसमें। अच्छा, इस योजना के तहत 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में, 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई थी। कब दोस्तों? 1953 को, यह आपको ध्यान रखना है। और यह एक सफल योजना थी, यानी यह सक्सेसफुल योजना थी, ठीक है, जिसमें प्राप्त वृद्धि पर दर जो थी वह लक्ष्य वृद्धि दर से अधिक थी, यह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्तों, यह आपको जानकारी जो है कैसी लगी? ठीक है, अच्छी लगी होगी ना? हाँ, एकदम पूरा डिटेल से आपने जान लिया हेराल्ड डोमर समृद्धि योजना के बारे में। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? यानी दोस्तों, जो काम के बदले अनाज था कार्यक्रम, वह किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, यह आपको बताना है। और इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान देंगे। इन विच 5 ईयर प्लान वाज द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इंटीटेटेड, ठीक है दोस्तों, यह आपको बताना है। किस पंचवर्षीय में प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में,
8वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना में बताना है आपको। और फटाफट कमेंट करिए। आप कमेंट के जरिए से बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। आप लोग बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात जब होगी जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, और आप लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, ये बड़ी कंजूसी वाली बात है। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुंच जाए और आप लोग अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी को बना सकें। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा दोस्तों, जो काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम था वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। कितनी दोस्तों? 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? यह आपको बताना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना में, यह आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन एकदम दमदार हैं। यहाँ से आपने जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो खुद आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आपको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं। आप लोगों ने कोई भी एग्ज़ाम दिया तो आपको खुद पता होगा कि हाँ भाई एकदम सही जगह है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए आपको बताना है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना जो हुई थी वह, तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना थी वह 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कितनी दोस्तों? 8वीं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 5 की तरफ। हरित क्रांति का अर्थ किस पंचवर्षीय योजना से है? यानी दोस्तों जो हरित क्रांति है वह किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। विच 5 ईयर प्लान इज एसोसिएटेड विद ग्रीन रिवोल्यूशन, यह आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों आपको कि जो हरित क्रांति का अर्थ है वह किस पंचवर्षीय योजना से ली गई है या किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो देखिएगा दोस्तों, यह चौथी पंचवर्षीय योजना में आई थी। जो हरित क्रांति का अर्थ जो है वह चौथी पंचवर्षीय योजना में आई थी, यानी ऑप्शन वी इज़ द राइट आंसर, यानी 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना को पूरा होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया था? तो दोस्तों इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। विच 5 ईयर प्लान वाज टर्मिनेटेड बिफोर इट्स कंप्लीशंस। तो दोस्तों बताना है आपको जो किस पंचवर्षीय योजना को पूरा होने से पहले समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों वह पंचवर्षीय योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको दोस्तों 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था, यानी ऑप्शन सी में लिखा है कि पंचवर्षीय योजना थी उसको पहले ही 1 साल पहले ही उसे समाप्त कर दिया गया था। यानी यह अपना जो पंचवर्षीय योजना होती है यह 5 साल की होती है और यह अपने 1 साल पहले ही कार्यकाल को समाप्त कर चुकी थी। दोस्तों आइए जानते हैं पंचवर्षीय योजना जब थी तो इसमें सरकार किसकी थी? तो देखिए दोस्तों, जब केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी सत्ता में, या उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया था। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको ध्यान रखना, यह प्रश्न पूछा जाता है जो किस जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है दोस्तों, उसमें किसकी सरकार थी जो उसने पंचवर्षीय को पूरा होने से पहले ही समाप्त कर दिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो है वह प्रश्न त्यौहार व मेलों से संबंधित आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल हाँ तैयार हैं। चलिए ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि जो लाई हरोबा त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है? इंग्लिश वाले, इन विच स्टेट इज़ द लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। बताना है आपको, मणिपुर में मनाया जाता है या फिर अरुणाचल प्रदेश में या फिर त्रिपुरा में या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर इन तीनों राज्य में से कहीं नहीं मनाया जाता है। इंग्लिश वाले, नॉन ऑफ दीज। बाकी तो सब सेम रहने वाला है क्योंकि राज्य के नाम है, तो इंग्लिश में ज़रा कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तो बताना है आपको। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए हमें, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर मारता है। बिल्कुल फेंक के एकदम आंसर मारिएगा आप लोग सभी। चलिए बताइए फटाफट। तो देखिए दोस्तों, जो लाई हरोबा त्यौहार है वह त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? त्रिपुरा में, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। पपेटी किससे त्यौहार संबंधित है? इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। टू विच फेस्टिवल इज पपेटी रिलेटेड? सिखों से, बौद्ध से, पारसी से या फिर जैन से? आपको बताना है कि दोस्तों जो पपेटी त्यौहार है, यानी जो पपेटी जो फेस्टिवल है वह पारसी लोगों से जुड़ा है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों इन स्टैटिक जीके के जो प्रश्न हैं इनको हल्के में मत लेना है, क्योंकि यह एग्ज़ाम में 6 से 7 नंबर आपको देने वाले हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। प्लस आपको बता दें कि इसको डिटेल से पढ़ने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो और बेहतर रहेगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। वेयर इज़ लोसांग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? केरल में, महाराष्ट्र में, सिक्किम में, असम में? बताना है आपको और कमेंट करके बताइएगा भाई कि क्या रहने वाला इस प्रश्न का सही आंसर। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। चलिए बताइए। तो देखिए जो लोसांग फेस्टिवल है वह सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? सिक्किम में, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमने अभी क्या कहा पहले कि एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कह रहे कि चलो इसको छोड़ दिया दूसरे को पढ़ लिया है। हाँ, ये ऐसे नहीं काम चलेगा। हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। सुरुई लिली त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान दे लेंगे भाई। इन विच स्टेट ऑफ इंडियाज द सुरुई लिली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है और कोई भी बच्चा हमें इसका कमेंट अगर करके बता दे आंसर तो हम जानेंगे कि वाह क्या आपकी तैयारी चल रही है, क्या बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। तो बताइए आप लोग ज़रा कमेंट करके देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, बच्चे में किसमें है कितना दम। आज नहीं देखेंगे हम, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं तो देखेंगे कहाँ से? हाँ, कह रहे होंगे क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सही कह रहे हैं हम। चलिए देखिए, हम ही बताते हैं आपको, आप लोग तो बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि आप लोगों को तकलीफ़ होती है बताने में, ज़रा कमेंट में टाइप करने में आपको प्रॉब्लम आती है। इतने कंजूसी मत करिए, इतना लेज़ी मत बनिए कि टाइप भी ना कर सकें आप लोग। हैं, चलिए कोई बात नहीं भाई, ये तो मजाक की बात हो गई। चलिए देख लेते हैं। जो सुरुई लिली त्यौहार है वह कहाँ मनाया जाता है? भाई तो आपको बता रहे हैं कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो मणिपुर में मनाया जाता है। यानी कहाँ दोस्तों? ऑप्शन डी में लिखा है मणिपुर, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, क्या आप जानेंगे कि जो सुरुई लिली त्यौहार है वह कैसा होता है, क्या होता है इसमें, या किस लिए मनाया जाता है? जानेंगे नहीं जानेंगे? चलिए आपको बताते हैं एकदम विद डिटेल से, और देखकर आपको कहेंगे वाह क्या मज़ा आ गया भाई। तो देखिएगा, जो सुरुई लिली फेस्टिवल है वह सुरुई लिली फेस्टिवल, जिसे सुरुई लिली उत्सव भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अभी आपने जस्ट बताया आपको। और यह एक राज्य स्त्री उत्सव है, क्योंकि राज्य में मनाया जाता है तो राज्य स्त्री ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यह हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। अब इसको आपको ध्यान रखना है, कब दोस्तों? हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। सुरुई लिली के फूल के खिलने के दौरान मनाया जाता है। यहीं पर पकड़ लो इस लाइन को। हाँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि जो सुरुई लिली का फूल है उसके खिलने पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में। और हर साल कब खिलता है यह फूल? मई के महीने में। और नीचे ज़रा ध्यान देंगे इस लाइन पे, सुरुई लिली फूल के संरक्षण को बढ़ावा देना है। यानी किस लिए मनाया जाता है एक फूल के लिए त्यौहार? इसलिए क्योंकि इस फूल को, जो इस फूल का जो संरक्षण बढ़ावा देना है, यानी इस फूल को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसलिए सुरुई लिली त्यौहार मनाया जाता है। और किसके लिए मनाया जाता है दोस्तों? किस पर? तो सुरुई लिली एक फूल होता है, उसके ज़रिए मनाया जाता है। आपको अगर चलो आपको दिखा देते हैं सुरुई लिली का फूल कैसा होता है। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर ध्यान देंगे तो आपको दिखने को मिल जाएगा दोस्तों, यह सुरुई लिली का एक फूल होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। देख लो भाई कितना प्यारा सा फूल है ये, तो क्यों ना इसका फेस्टिवल मनाया जाए, बिल्कुल मनाया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और एकदम मज़ा आ गया नहीं आ गया? हाँ हाँ आ गया होगा, इसीलिए तो कहते हैं एकदम डटे रहिए, एकदम लगे रहिए। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो है वो प्रमुख दिवस से प्रश्न शुरू होने वाले हैं। यह भी प्रश्न में 1 से 2 या प्रश्न आते ही आते हैं, क्योंकि आना ही है तो इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए क्या कहता है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह कब मनाया जाता है? 8 जून को, 16 मई को, 5 जून को, या फिर 30 जून को? इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान देंगे। व्हेन विच वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, बताना है 8 जून, 16 मई, 5 जून, 30 जून। बताना है आपको दोस्तों क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। और आपको बता दें कि आज जो हम इस क्लास को आपको बता रहे हैं, आज 5 तारीख है। ठीक है दोस्तों, 5 जून, तो आज के ही दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और आप सभी लोग अपने आसपास पेड़ पौधे को लगाइएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे काटने नहीं है, लगाने हैं आपको, फूल वगैरह नहीं तोड़ना है। ठीक है, हाँ ध्यान रखना है आपको, क्योंकि दोस्तों जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी ही अच्छी हमें वायु मिलेगी और उतना अच्छा ही वातावरण रहेगा।
तो देखिए दोस्तों, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं, आपको भी पता होगा, इतना कोई ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों यह 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों कितने 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज है विश्व पर्यावरण दिवस। तो कमेंट में आप लोग विश्व पर्यावरण दिवस या फिर 5 जून लिख सकते हैं, कमेंट करिएगा ज़रूर आप लोग, ठीक है। 5 जून 5 जून 5 जून यह लिखा होना चाहिए और हमें एकदम अच्छा लगने वाला है, ठीक दोस्तों, क्योंकि आज हमारी क्लास हो रही है वो 5 तारीख है और आज के दिन ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। व्हेन विच इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? 18 जून को, 16 मई को, 16 सितंबर को, 21 जून को। बताइएगा दोस्तों, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, वो भी बिल्कुल सही आंसर। और इतने ये डेज वाले प्रश्न कोई टफ नहीं हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे पहले से भी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह 21 जून को मनाया जाता है, यानी हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह 21 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है वह इसको बता रहा है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए और बताइए क्या हाल चाल है भाई? सभी मस्त है, एकदम ठीक ठाक चल रहा है, ज़िंदगी नहीं चल रही है? ठीक ठाक चल रही है, पढ़ाई नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही होगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान देंगे आप लोग। व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों आपको बताना है जो विश्व जल दिवस है वह हर साल कब मनाया जाता है। 18 जून को, 22 मार्च को, 16 सितंबर को या फिर 21 जून को, यह आपको बताना है। और इसका भी कमेंट करिए आप लोग, क्योंकि इतने टफ नहीं प्रश्न हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपने पहले से ही पढ़ रखे होंगे, कहीं ना कहीं नहीं पढ़ रखे हैं तो आज आप जान लीजिए, इसके बाद में नहीं कि हमने पढ़े नहीं कभी हैं, तो इसलिए आपको बताना है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि विश्व जल दिवस है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि जो विश्व जल दिवस है यह कब से मनाया जा रहा है, इसके बारे में ज़रा जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो विश्व जल दिवस है वह हर साल 22 मार्च को तो मनाया जाता है, ठीक है। और यह दिन पानी के महत्व और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हाँ सही बात है भाई, क्योंकि वाटर बचाना चाहिए हमें, इसलिए तो बोलते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? या 1993 से मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को ही यह दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए बोलते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बचाइएगा, ठीक है। ज़्यादा गलत यूज़ में मत लगाइएगा, कि ये नहीं कि अब ज़रूरत नहीं है हमें पानी की तो फिर भी बहा रहे हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। तो सेव वाटर सेव लाइफ के बारे में ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। व्हेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड? 31 मई को, 29 मई को, 20 मई को या फिर 7 मई को? तो आपको बताना है कि जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है वह कब मनाया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, वह हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वह हर वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 15 की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान दे लेंगे भाई। व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? यानी जो विश्व जनसंख्या दिवस है वह हर वर्ष कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को, 29 मई को, 20 मई को या फिर 11 जुलाई को? बताना है आपको, यह भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। कौन बच्चा है असरदार, दिखने में लग रहा है दमदार, जो कमेंट में बताया हमें कि हाँ यह प्रश्न है सही। चलिए, जो विश्व जनसंख्या दिवस है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, जो कि ऑप्शन डी हमें क्लियर कर रहा है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सीधा लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से आपको मिलने वाले हैं प्रमुख नृत्य से प्रश्न, जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, तमाशा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। तमाशा डांस इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? बताइएगा दोस्तों क्या रहने वाला इस प्रश्न का सही आंसर। एकदम सटीक जानकारी कौन दे रहा है इसका? चलिए, जो तमाशा लोक नृत्य है वह महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, यानी जो महाराष्ट्र का राज्य है वह इस तमाशा नृत्य को सेलिब्रेट करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा तमाशा नृत्य कहाँ होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेराब नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इंग्लिश वाले ध्यान देंगे। चेराब डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? यानी जो चेराब नृत्य है वह इंडिया के किस राज्य से रिलेटेड है? असम से, मणिपुर से, मिजोरम से या फिर गोवा से? आपको बताना है कि जो चेराब नृत्य है वह कहाँ का राज्य, वह किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों वह मिजोरम राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, चेराब नृत्य के बारे में जानना है थोड़ा? चलिए बताते हैं आपको चेराब नृत्य के बारे में कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। देख लीजिएगा चेराब नृत्य। तो देखिए दोस्तों, जो चेराब नृत्य है वह मिजोरम का एक प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। बिल्कुल सही बात है, अभी आपने पढ़ा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। अच्छा,
जिसे अच्छा इसे किया कैसे जाता है, तो देखिए जिसे बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, यानी बांस को जो नृत्य है उसके रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, यह नृत्य 6 से 8 लोगों द्वारा किया जाता है जो ज़मीन पर रखे बांस के छड़ों को पकड़कर नृत्य करते हैं। यानी जो बांस की डंडियाँ होती हैं, छड़ होती हैं, उनको 6 से 8 लोग ज़मीन में पकड़कर उस पर नृत्य करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इस नृत्य को किया जाता है। बांस के जो छड़ होती हैं उनको 6 से 8 लोग पकड़ते हैं और फिर उस पर नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि चेराब नृत्य क्या होता है, कहाँ मनाया जाता है और किस लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18 की तरफ। आलू एट्टू नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इंग्लिश वाले आलू डांस इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताना है आपको, नागालैंड का, केरल का, हरियाणा का या फिर गोवा का? बताइएगा दोस्तों ज़रा। तो देखिए दोस्तों, जो आलू अट्टू नृत्य है वह भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। दोस्तों यहाँ नागालैंड में यह जो नृत्य है इसको मनाया जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और सीधा आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। देखिए क्या कहता है, थाबल जोंघब नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? इंग्लिश वाले आलूट्टू डांस, इंग्लिश वाले ज़रा ध्यान देंगे दोस्तों, इंग्लिश में देखिए थोड़ी गलती हो चुकी है क्योंकि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो टाइपिस्ट थोड़ी गलती होगी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए इसको आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो थाबल चोंगम नृत्य बार नागालैंड कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में या फिर मणिपुर में? तो दोस्तों यह मणिपुर का जो एक लोक नृत्य है, ठीक है, भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ठीक, इसके लिए क्षमा चाहते हैं गलती के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों यह हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखना है और बताना है कि यह प्रश्न एकदम कैसा है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का नृत्य है? इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डांस ऑफ मेघालय? ठीक है दोस्तों, लाहौर नृत्य, चेराब नृत्य, दालाई नृत्य, रंगमा नृत्य? तो बताना है आपको जो निम्नलिखित में मेघालय का नृत्य एक है वह कौन सा है? लाहौर नृत्य दोस्तों। कौन सा? लाहौर नृत्य, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर अच्छा लाहौर नृत्य के बारे में जानना है, चलिए भाई बताते हैं आपको, बस आप बता दीजिए क्या आप चाहते हैं हमसे, वही आपके लिए करेंगे हम। ठीक है, हाँ वही आपके लिए करेंगे हम। चलिए आप लाहौर नृत्य के बारे में जानना चाहते हैं, देखिए भाई इसके बारे में। तो देखिए लाहौर नृत्य दोस्तों क्या है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए दोस्तों यह आमतौर पर वेदीन खलम उत्सव के दौरान किया जाता है, जो जयंतियाँ जनजाति का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। यानी दोस्तों यह जयंतियाँ जनजाति है उनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और लाहौर नृत्य में पुरुष और महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर एक साथ नृत्य करती हैं, यानी चाहे फिर मेल हो या फिर फीमेल हो, इसमें जो कलर्ड कपड़े हैं वो पहनकर इसमें नृत्य करती हैं, डांस करती हैं। और यह नृत्य ढोल या किसी अन्य संगीत वाद्य यंत्र के बिना किया जाता है, यानी इसमें ढोल या वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ बल्कि कलाकार खुद ही लयबद्ध दोहे गाते हैं, यानी जो कलाकार लोग होते हैं वह बहुत ही प्यारे प्यारे दोहे गाते हैं धीरे धीरे तरीके से। ठीक है, और नृत्य जो है वह धीमी गति से शुरू होता है, यानी बहुत ही प्यार से नृत्य किया जाता है उन दोहों के तर्ज पर। ठीक है दोस्तों, और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे ही यह नृत्य बढ़ता जाता है फिर उसकी जो स्पीड है यानी जो गति है वह तेज़ हो जाती है। ठीक दोस्तों, यानी जो कह सकते हैं कि यह शुरुआत में धीमी गति से किया जाता है और जब इसका अंत होता है यह तेज़ी गति पकड़ लेता है, तेज़ी गति से किया जाता है इस नृत्य को। ठीक है दोस्तों, लाहौर नृत्य को कुछ इस प्रकार से लाहौर नृत्य किया जाता है। आपको हमने पूरी जानकारी दे दी लाहौर नृत्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अगर नए भूल जाते हैं तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों अब आप हमें बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है दोस्तों, हाँ अच्छी लगी होगी तो कमेंट करिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि कोई भी क्लास का वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से पहुँच जाए और जो हमारे इस चैनल का आप हिस्सा बन जाएँ। ठीक है, हाँ क्योंकि क्लास चलेगी तो आपको पास नोटिफिकेशन जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ क्लास शुरू हो चुकी है, तो आप उससे फटाक से जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, हाँ और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग रिवीजन भी करना है। ठीक है, हाँ तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। और स्टैटिक जीके की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट प्यारे प्यारे कीजिएगा आप लोग। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।